हम बात करेंगे एक जीवनदायिनी औषधि के बारे में। ये जो औषधि है इसका आयुर्वेद के अंदर बहुत ज़्यादा गुणगान है, बखान किया है ऋषि मुनियों ने। तो ये है दोस्तों भुई आंवला। भुई आंवला दो प्रकार का होता है, एक हरा और एक लाल। तो भुई आंवला जो है इसको हिंदी में लाल भुई आंवला भी कहते हैं, हजार मणि के नाम से भी इसको जानते हैं। इसका जो लैटिन नाम है वो है फाइलैंथस यूरिनरिया। अब दोस्तों इसकी पहचान की हम बात करते हैं। ये जो पौधा है ये बरसात के दिनों में अपने आप होता है, अपने आप ये उग जाता है और ये ज़्यादा ऊंचाई का पौधा नहीं होता है। ये करीब करीब डेढ़ फुट या 2 फुट ऊंचा होता है। इसकी जो पत्तियां आपको दिखाई दे रही हैं, इनकी पत्तियों के नीचे जो ये छोटे छोटे दाने आपको नज़र आ रहे हैं, ये भुई आंवला है। ये भुई आंवला बहुत एक दिव्य औषधि है जो लीवर के लिए काफ़ी जानी जाती है। यह जो रस में है, रस में ये मधुर होता है, अनुरस है, कड़वा, रुचिकर, लघु, शीतवीर्य, पित्त, कफ नाशक, रक्त प्रसादन और दाह शामक है। तो ये दोस्तों नेत्र रोग, वर्ण, शूल, प्रमेह, मूत्र रोग, प्यास, कास, पांडु, अक्षत और विष को दूर करता है। इसके सूखे पौधे का काढ़ा कामला यानी कि पीलिया रोग को दूर करने के लिए बहुत उपयोग में किया जाता है। इसका जो पौधा है वो जलोदर के रोग में भी मूत्रल औषधि की तरह बहुत उपयोग किया जाता है। सुजाक एवं मूत्र संबंधी दूसरी बीमारियों में भी इसका बहुत उपयोग किया जाता है। अब दोस्तों इसके बारे में हम बात करते हैं कि किस बीमारी में इसको कैसे लेना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा कामला या पीलिया रोग की। चाहे आपका फैटी लीवर है, चाहे लीवर के अंदर कोई और इन्फेक्शन है, चाहे आपका बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है, ओटीपीटी आपका बढ़ गया है, या फिर हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, या लिवर सिरोसिस जैसी बीमारी को भी ये ठीक करने में रामबाण औषधि है। ये इसका जो हरे वाला जो पौधा है, ये चाहे लाल आंवला हो या फिर हरे वाला आंवला हो, इसका आप पंचांग उखाड़ करके इसको आप कूट के एक पेस्ट बना लें और पेस्ट में से निचोड़ के इसका रस निकाल लें। इसका जो रस है वो 2 चम्मच आपको सुबह और 2 चम्मच शाम को दिन में 2 बार आपको पीना है। इससे आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका बिलिरुबिन भी काफ़ी नियंत्रित हो जाएगा और ओटीपीटी भी आपका काफ़ी नियंत्रित हो जाएगा। इसको लगातार लेना होता है दोस्तों। आप 15-20 दिन, महीना, 2 महीना, जितने दिन भी आप ले सकें ले सकते हैं। ये निरापद है, इसका कोई दुष्प्रभाव शरीर के ऊपर नहीं है। इसमें चाहे लीवर में इन्फेक्शन के कारण पेट में कोई शोथ हो गया हो, पानी भर गया हो, तो उसके लिए भी एक रामबाण औषधि है। इसके लिए आप सूखा आंवला ले लें और सूखे आंवले का जो पंचांग है उसको आप दरदरा कूट लें, चूर्ण बना लें और 1 गिलास पानी में 2 चम्मच आप चूर्ण की डालिए और इसको औटा दें खूब इसको उबालने के बाद जब वो आधा रह जाए तो इसको छान के आप धीरे धीरे सिप करके पी लेना। एक बार सुबह 1 घंटा पहले खाने से और 1 घंटा पहले रात के टाइम, आपको 2 टाइम ये लेना है। इससे आप देखेंगे कि आपका लीवर जो है धीरे धीरे तंदुरुस्त होता जाएगा और आपको भूख भी लगने लग जाएगी, खाना भी आपका पचने लग जाएगा। अगर पेट में पानी है तो वो भी धीरे धीरे आपका कम होता चला जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों हम डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ एक आम सी बीमारी हो गई है। काफ़ी लोग अंग्रेजी दवाई खा रहे हैं लेकिन उनकी कंट्रोल नहीं हो रही है। तो जिन लोगों की डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हो रही है उनके लिए भी एक ये रामबाण औषधि है। उनको भी पूरा पंचांग लेकर के, चाहे वो आपके पास ताज़ा आंवला है या सूखा आंवला है, तो दोनों में से कूट के आपको
2 चम्मच रस की सुबह शाम, और इसमें आप 5-4 दाने काली मिर्च के मिला सकते हैं, वो और अच्छा फ़ायदा करेगा। तो काली मिर्च भी आप कूट लें और ये भूमि आंवला भी आप कूट लें। तो दोनों को कूट के आप पानी में उबाल लीजिए। 1 गिलास पानी में जब आप उबालेंगे इसको तो यह आधा रह जाएगा। आधा रहने के बाद इसको छान के आप पी लें। आप देखेंगे बहुत जल्दी आपकी शुगर जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। मधुमेह के लिए ये बहुत अच्छी औषधि है। चाहे आपको बुखार हो, भूख कम लगती हो, या कोई खांसी अगर आपको है, चाहे वो सूखी है या कफ वाली खांसी है, उसके लिए भी इसके पंचांग का जो काढ़ा है वो आप लें। आप देखेंगे चाहे कितनी भी खांसी हो, कितना भी तेज़ आपको बुखार हो, तो धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा 1-2 दिन में ही। ऐसे ही जिन माताओं बहनों के सतन में गांठ हो गई है, तो गांठ के लिए भी एक ये बहुत अच्छी दिव्य औषधि है। गांठ के लिए आपको क्या करना है, इसके गिल्ले ताज़े आंवले को आप ले लें और ताज़े आंवले को कूट के आप इसका पेस्ट बना लें। बहुत बारीक पेस्ट आप इसको बनाना पड़ेगा। और जब वो बारीक पेस्ट आपका तैयार हो जाए तो उस पेस्ट को जहाँ पे सतन में गांठ है या शरीर में किसी और हिस्से में भी गांठ है, ये शोथ हर है दोस्तों, ये शोथ को हर लेता है, इसलिए इसका नाम शोथ हर है। और ये जलोदर भी है, तो ये मूत्रल औषधि है। तो ये पेशाब के जरिए जो आपके शरीर के अंदर जो टॉक्सिन जमा हो गए हैं उनको भी ये बाहर निकाल देगा। ऐसे वो जब आप पेस्ट तैयार हो गया, आपका पेस्ट तैयार होने के बाद आप स्तन के ऊपर या शरीर में जहाँ भी आपके गांठ है वहाँ पे आप इसका लेप करिए। आप देखेंगे कि 2-3 दिन में आपकी जो गांठ है उसका साइज़ कम होता चला जाएगा। ऐसे अप्लाई आप कर सकते हैं। ऐसे में माताओं बहनों के चाहे परदर की बीमारी हो, रक्त परदर की बीमारी हो, या श्वेत परदर की बीमारी हो, या कोई प्रमेह की बीमारी हो, उसके लिए भी एक बहुत अच्छी औषधि है। उसके लिए आप इसका काढ़ा भी पी सकते हैं और इसका रस भी आप पी सकते हैं। दोनों प्रकार से ये आप ले सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप इसे लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।